क्या आपका बच्चा भी बार बार बुखार में मुब्तला हो जाता है? कभी 2 दिन बाद, कभी हफ्ते में एक बार या हर महीने? तो आप सोचते हैं कि दवाई देने के बाद ठीक तो हो गया, मगर चंद दिन बाद फिर बुखार लौट आता है। याद रखें, बुखार एक पैगाम है, दुश्मन नहीं। ये जिस्म का एक अलार्म सिस्टम है जो हमें खबरदार करता है कि अंदर कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा। मगर जब ये अलार्म बार बार बजने लगे तो इसका मतलब है जिस्म सिर्फ लड़ नहीं रहा, बल्कि मदाफती निज़ाम कमजोर हो चुका है। हम देखेंगे आखिर बच्चों को बार बार बुखार क्यों होता है। क्या ये सिर्फ मौसम का असर है या कोई और छुपी हुई बीमारी? और माँ बाप किस तरह अपने बच्चों को दवाइयों के चक्कर से बचाकर कुदरती तौर पर मजबूत बना सकते हैं। बुखार कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक जिस्म की फास्ती जंग है। जब वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी इंफेक्शन का हमला होता है, दिमाग जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ा देता है ताकि जरासीम खत्म हो जाए। ये फितरत का बनाया हुआ निजाम दिफा है। लेकिन जब ये बार बार हो तो समझ लीजिए कि जिस्म की फौज कमजोर हो चुकी है। यानी इम्यूनी सिस्टम यही असल नुक्ता है जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। अक्सर वायरस के बार बार हमले होते हैं। बच्चे स्कूल में, खेल के मैदान में या डे केयर में रोज नए वायरस से मुतासर होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बुखार के साथ गला खराब, कान का दर्द या पेशाब में जलन हो तो मुमकिन है यूटीआई या ईयर इन्फेक्शन हो। ऐसे इन्फेक्शन मुकम्मल इलाज ना होने पर बार बार आते हैं। कुछ बच्चों को धूल, खुशबू या मौसम की तब्दीली से नाक या गले में स्वेलिंग रहती है। वो वही स्वेलिंग वक्फे वक्फे से बुखार पैदा करती है। अक्सर बच्चों में खून और विटामिन की कमी होती है, जिसमें आयरन, विटामिन डी, जिंक, इनकी कमी बच्चों की कुव्वत मुदाफत को बुरी तरह मुतासर करती है। नतीजा मामूली वायरस भी फौरन बुखार चढ़ा देता है। अगर बुखार लंबे अरसे तक ठीक ना हो तो फौरी किसी अच्छे डॉक्टर से इसका चेकअप करवाएं। इस सूरत में शुरू में जो डॉक्टर आपको टेस्ट बताएगा उसमें सीबीसी और ईएसआरओ होगा, जिसमें खून के इंफेक्शन या स्वेलिंग का पता चलेगा। अगर पेशाब में जलन या बदबू हो तो यूरिन आरए करवाया जाता है। विटामिन डी और आयरन प्रोफाइल कुव्वत मुदाफियत की जांच के लिए भी किए जाते हैं। अगर सांस लेने में दुश्वारी या मुश्किल पैदा हो रही है तो चेस्ट एक्सरे भी किए जाते हैं। ये टेस्ट डॉक्टर को बुखार की जड़ तक पहुंचने में मदद देता है। आप कोशिश करें रोजाना अपने बच्चों को एक चाय का चम्मच शहद में और चंद कतरे अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 बार दें। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो ये कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक है। तुलसी के चंद पत्ते और एक चुटकी दालचीनी उबाल कर काढ़ा बनाएं, वायरस के असरात को कम करता है। बुखार में बच्चे के जिस्म पर नीम गर्म पानी से तौलिया रखें। यह दर्जा हरारत को कम करने में महफूज तरीका है। याद रखें, इस तरह में बच्चों की ग़िज़ा बिल्कुल नरम कर दें। खिचड़ी, दलिया, यखनी यह हाजमे के लिए भी आसान है। दूध, ठंडी अशिया या भारी खाने से परहेज करें। रोजाना सूरज की रोशनी में 15 मिनट खेलने दें। फल, सब्जियां, अंडे, मछली की मामूली मकदार जरूर दें। जिंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और मसनूई रंग वाले बिस्किट से परहेज करें। रात को नींद पूरी करें, क्योंकि नींद ही कुदरती इम्यूनिटी का रिचार्ज है। अगर बच्चे का बुखार 3 दिन से ज्यादा है, सांस लेने में दुश्वारी है, जिस्म पर रैश या झटके आते हैं या बच्चा पानी पीने से इनकार करता है, तो फौरी किसी अच्छे डॉक्टर से रजू करें। वालिदैन को चाहिए हर बुखार पर फौरी एंटीबायोटिक मत दें। बच्चे को बार बार हाथ धोना सिखाएं। खेलने के बाद कपड़े और जूते बदलवाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बच्चों में बुखार आना मामूली बात नहीं, ये जिस्म की खामोश जुबान है जो आज से कह रही है मेरी कुव्वत मुदाफत कमजोर हो गई है। अगर आप नींद, खुराक, विटामिन और सफाई पर तवज्जो दें तो अक्सर बुखार की जड़ खुद बहुत खत्म हो जाती है। एक समझदार माँ वही है जो दवाई से पहले वजह तलाश करे। याद रखें, कुदरत का निजाम इलाज से ज्यादा मजबूत है, समझना शर्त है।
टिप जोन हेल्थ केयर का पैगाम है, बच्चों की सेहत सिर्फ दवाई से नहीं, मोहब्बत, तवज्जो और नज़र से बनती है। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार होता है तो दवाई नहीं, तर्ज जिंदगी बदले। कुदरत खामोश नहीं, वो हर बुहार के जरिए कुछ सिखा रही है। टिप जोन हेल्थ केयर आपसे वादा करता है, हम आपको इल्म देंगे जो आपके घर को दवाइयों से नहीं बल्कि सेहत से भर दे, क्योंकि इल्म ही असल शिफा है।